गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की हिंदी। कल जो पढ़ रहे थे हम जो मैं नहीं बन सका, है ना। कौन सा पाठ है? पाठ 6। इसका नाम है जो मैं नहीं बन सका। इसके लेखक है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी, है ना। कल हम आपको पढ़ा चुके थे, यहाँ तक पूरा पढ़ लिए थे बुक से, है ना। इधर कुछ भाग बचा हुआ है, शेष भाग जिसको हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए और ध्यान से सुनिए। पाठ 6 जो मैं नहीं बन सका, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। हम यहाँ तक पूरा पढ़ चुके थे। यहाँ से आए हैं मुझे लगता है किसे, है ना। ठीक है, आप उंगली रखेंगे आप लोग। मुझे लगता है कि ज़िंदगी तो बस गेट कीपर की है, शेष मनुष्य तो पशुओं सा जीवन जी रहे हैं। गेट कीपर की तो क्या शान है, तीनों सौ मुक्त की फिल्म देख रहे हैं। मुझे यह बात किसी ईश्वरीय वरदान की भांति लगती थी कि कोई मनुष्य तीनों सौ में रोज़ फिल्म देखे। अब वो तो देखा कि वो पेंटर बनने में, वो पेंटर जो है वो पैसे के लिए गिड़गिड़ा रहा है मैनेजर के सामने, तो वो क्या करता है, पेंटर बनना छोड़ देता है लेखक। उसके बाद वो क्या देखा है, गेट कीपर की नज़र उस पर पड़ी, तो वो देखते हैं कि शेष मनुष्य जो है पशुओं के जीवन जी रहे हैं। जो जितने भी मनुष्य हैं वो क्या करें, पशुओं के समान है, उन्हें कुछ पता नहीं है। और गेट कीपर जो है उसकी क्या शान है, उसका कितना आराम है, और वह तीनों सौ में मुफ्त की फिल्म देखते हैं। और यह तो मुझे ईश्वर का वरदान के समान लग रहा है। मस्त तीनों सौ में मुफ्त में पिक्चर देखो रोज। मैंने तय कर लिया कि जीवन में गेट कीपर बनकर ही रहूँगा। इधर मेरी पढ़ाई चौपट हो रही थी, उधर मैं फटेहाल सा बनकर स्थानीय लक्ष्मी टाकीज के मैनेजर से मिल रहा था। लेखक जो था वो तय कर लिया कि अब मुझे गेट कीपर बनना है, क्योंकि गेट कीपर बनूंगा तो मस्त तीनों सौ की फिल्म देखूंगा, ऐसा वो सोच रहा है। और उसको अपनी पढ़ाई के बारे में उधर ध्यान ही नहीं जा रहा। उसकी जो पढ़ाई थी वो खराब हो रही थी। और वह कहाँ चला गया, लक्ष्मी टाकीज जो था उसके गांव में उसके मैनेजर से के पास चला गया। उस बेचारे ने मुझे अनाथ समझकर शाम वाले शो के लिए गेट कीपर रख लिया। उसे लगा कि यह लड़का अनाथ है, इसका कोई नहीं है, ऐसा समझकर उसने क्या किया, उसको गेट कीपर की नौकरी पर रख लिया। दूसरे ही दिन जिस आदमी का पहला टिकट मुझे फाड़ने का अवसर मिला वे और कोई नहीं, स्वयं मेरे पूज्य पिताजी थे। उन दिन पिताओं के बीच अपने बच्चों को पीटने का ज़बरदस्त रिवाज था। पिताजी ने मुझे मारा, मैनेजर को मारा, 2 गेट कीपरों को मारा और मारते मारते मुझे घर लाए। टाकीज का मैनेजर मेरे पिताजी से क्षमा मांगता रहा कि उसे पता नहीं था कि वह सरकारी अस्पताल के डॉक्टर साहब का लड़का था। जब वो गेट कीपर की नौकरी कर रहा था और गेट के पास खड़ा हुआ तो सबसे पहले किसका टिकट फाड़ने मिला उसको, उसके पिताजी का। जैसे वह देखा कि मेरे पिताजी है और पिताजी की दृष्टि उस पर, यानी निगाह उस पर पड़ी, तो वो क्या था, पहले क्या था कि पिताजी जो लोग थे वे क्या करते थे, अपने बच्चों को बहुत मारते थे, है ना। तो उसके पिताजी ने उसे बहुत मारा और मारने के साथ मैनेजर को भी मारा और 1-2 गेट कीपर जो थे उनको भी मारा। और लेखक को वह मारते मारते कहाँ ले आए, घर ले आए। और टाकीज का जो मैनेजर था वो उसके पिताजी से क्या करने लगा, क्षमा मांगने लगा कि मुझे नहीं मालूम था कि ये आपका लड़का है, मैं इसको इन्हें अनाथ समझकर नौकरी दिया था। और उसके पिताजी क्या थे जानते हो, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर थे। इसी वो चक्कर में मैं छठी की छमाही परीक्षा में फेल हो गया, जिसके उपलक्ष्य में मेरी और पिटाई हुई। इस प्रकार गेट कीपरी का भूत भी मेरे सर से उतर गया। और यही सब बनने के चक्कर में क्या हो गया, वो छमाही परीक्षा में फेल हो गया, कक्षा 6वीं में, है ना। मतलब छठी की छमाही में, मतलब 6वीं की जो छमाही परीक्षा थी उसमें वो क्या हो गया था, फेल हो गया था। और उसके कारण उसको क्या किए थे, उसके पिताजी ने उसे और मारा। फिर वो क्या किया, गेट कीपर मैं नहीं बनूंगा करके उसका जो दिमाग में बात चला था वो उतर गया। मैंने जब पढ़ाई में मन लगाया धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मुझे हेड मास्टर बनना चाहिए। दुनिया का सबसे रुआबदार धंधा यही है लगने लगा मुझे। जब वो पढ़ रहा था और पढ़ाई में मन लगाया तो धीरे धीरे उसे क्या लगा कि हेड मास्टर जो है वो अच्छा है, मुझे तो हेड मास्टर बनना चाहिए। दुनिया जो है लोग क्या करते हैं, ये हेड मास्टर से डरते हैं और वो हेड मास्टर का धंधा जो है वो अच्छा रोब वाला है ना। अधिक काम भी नहीं है और अधिक काम भी नहीं है, बस सुबह सुबह प्रार्थना के समय मूछ लगाकर बच्चों के सामने खड़े हो जाओ। प्रार्थना के बाद 10-12 बच्चों को तबीयत से झापड़ रसीद करो और अपने कमरे में बैठ जाओ। बीच बीच में कमरे से निकलकर पुनः
उस क्लास में घुसकर बच्चों पर आघात हमले करो और शाम की घंटी बजते ही छाता उठाकर रास्ते के बच्चों को मारते हुए घर चले जाओ। उसे क्या लगा कि हेड मास्टर की नौकरी अच्छी है, बस सुबह केवल प्रार्थना में खड़े हो जाओ मुझ को ऐसे तान कर, और प्रार्थना के वक्त अगर कोई बच्चे कुछ कर रहे हैं तो उनको क्या करना है, तबीयत से झपड़ है ना, उसको अच्छे से मारना है और मारकर फिर अपने कमरे में बैठ जाना है और बीच बीच से कमरे से निकलकर क्या करना है, हर एक क्लास में घुसकर बच्चों को देखना है ना, बच्चे को डराना है। और शाम जब हुआ तो घंटी बजी तो अपना छाता लेकर क्या करना है, जाना है और रास्ते में अगर एक दो बच्चे बदमाशी कर रहे हैं उसे भी मारते जाओ। ऐसा उसके मन में विचार आने लगा। मैंने तय कर लिया कि ज़िंदगी में हेड मास्टर ही बनना है, और उसे लगा कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैं केवल क्या बनूंगा, हेड मास्टर। यही सोचकर मैं नकली मूंछों की तलाश में बाजार घूमने लगा और पिटाई की प्रैक्टिस अपने छोटे भाइयों पर करने लगा। उसे लगा मैं हेड मास्टर बनूंगा, और वह क्या किया, नकली मूंछ लेकर आ गया बाजार से और हेड मास्टर हूँ ऐसा अपने आप को समझकर वो प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिकल करने लगा और अपने छोटे भाइयों को क्या करने लगा, मारने लगा। परंतु इसी बीच एक बार जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने दौरे पर हम लोगों के सामने ही हेड मास्टर को ऐसा फटकारा कि मेरा सारा उत्साह भंग हो गया। अब वो प्रैक्टिस कर रहा था और उसके बाद वो जब स्कूल आया तो क्या देखा, एक दिन जिला शिक्षा अधिकारी थे, वो जब स्कूल के दौरे पर आए तो उन्होंने क्या किया, हेड मास्टर को बहुत डांटा। कुछ भी बात को लेकर वो उनको डांटे होंगे तो उसे वह देख लिया, तो उसको देखने के बाद उसे क्या लगा कि मैं अब हेड मास्टर नहीं बनूंगा, क्योंकि हेड मास्टर बनने पर भी मुझे डांट पड़ेगी, और उसका जो मोह था वो भंग हो गया ना, बंद हो गया। मैंने अब हेड मास्टर बनने की इच्छा त्यागी और स्कूल की घंटी बजाने वाला चपरासी बनने की ठानी। मैंने सोचा कि अब तक मैं बेकार ही भटकता रहा, अरे ज़िंदगी तो इसकी है, जब चाह घंटी बजाकर स्कूल की छुट्टी करा दी। अब इसके बाद वह हेड मास्टर बनना छोड़कर क्या किया, चपरासी पर उसकी नज़र गई और सोचने लगा कि चपरासी की ज़िंदगी कितनी अच्छी है, बस जब चाह घंटी बजाई और स्कूल की छुट्टी कर दी। बाकी टाइम बैठकर क्या करे, बाकी टाइम बैठकर बीड़ी या सिगरेट पीते रहे। मुझे लगता है इस धंधे में बीड़ी पीने से कोई नहीं रोकेगा, वरना तो एक बार मैं छिपकर पिताजी की सिगरेट पी रहा था तो उन्होंने पकड़ लिया था और मारपीट पर उतर आए थे। वह सोचा कि चपरासी की ज़िंदगी अच्छी है, मैं चपरासी बनूंगा और चपरासी बनकर सिगरेट भी पी सकता हूँ, बीड़ी भी पी सकता हूँ और मुझे कोई नहीं रोकेगा। और जब मैं एक बार छिप कर पी रहा था तो पिताजी ने मुझे बहुत मारा था। तब मेरी समझ में नहीं आया था कि जो चीज़ पिताजी ने इतने शौक़ से पीते थे उसे हमें मना क्यों करते थे। वह तो बाद में पिताजी को दिल का दौरा पड़ा, तब सिगरेट की हानि समझ आए। जब वो छोटा था तो उसे ये समझ नहीं आता था कि सिगरेट और बीड़ी पीने से हमारे शरीर को क्या नुकसान हो सकता है। कब उसे पता चला, जब उसके पिताजी को क्या हुआ, दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक, आज के समय में जिसको हम लोग इंग्लिश में हार्ट अटैक बोलते हैं ना, दिल का दौरा पड़ा और सिगरेट की वो क्या समझा, हानि समझ में, मतलब सिगरेट हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हुआ समझ गया। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़े हैं, अब आगे का और बाद में पढ़ेंगे।